जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। किसी ने कहा है कि भूखे मर जाना, मगर इन चार लोगों से कभी मदद मत मांगना। कौन है वो चार लोग, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आइए जानते हैं, कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक किसी वृक्ष पर दो पक्षी यानी एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी, ये दोनों बैठे हुए थे। काफी दिन से ये बड़े बेचैन थे क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा था। बड़े सुस्त और दुखी बैठे हुए पेड़ पर इधर उधर को ताक झांक रहे थे कि अब हमें भोजन यदि नहीं मिलेगा तो हमारी जीविका कैसे चलेगी, हम खत्म हो जाएंगे, अब क्या करें। तब तक हुआ ये, एक लोमड़ी अपने मुंह में कहीं से मांस का टुकड़ा दबा करके चली आई और दौड़ी दौड़ी आकर के उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई और आराम से भोजन करने लगी, यानी खाने लगी उस मांस के टुकड़ा को। जैसे ही उस मांस के टुकड़े को खाया, उसके बाद उस कौवे के साथ कौवी की दृष्टि पहुंच जाती है। अरे, भोजन की तलाश में थे लेकिन भोजन तो हमारे सामने ही रखा है, एक लोमड़ी खा रही है, क्यों न इनसे मदद मांग लें और हम भी इस भोजन को कर लेंगे। कौवी ने उस कौवी ने कहा, बहन लोमड़ी, अरे तुम भोजन कर रही हो, थोड़ा सा इसमें से भोजन हमें भी दे दो, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं हमें भोजन नहीं मिल रहा है, बहुत तेज भूख लग रही है। लोमड़ी की नजर पहुंची, ऊपर देखा, सोचने लगी, वाह ये तो कौवी है, कौवा भी है। सोचने लगी, इस थोड़े से मांस से मेरा पेट वैसे भी नहीं भरेगा। लोमड़ी चालाक और चतुर होती है। उसने कहा, ठीक है बहन, कौवी से कहा, आओ तुम नीचे उतर के आओ, लो तुम भी इसमें से भोजन कर लो। लेकिन उसके दिमाग में कपट था। कपट ये था कि जैसे ही ये कौवी नीचे आएगी मैं इसे खा लूंगी। लेकिन जैसे ही वो कौवी नीचे को उतरने लगी है, कौवा की दृष्टि पहुंची। कौवा ने देखा कि नीचे लोमड़ी बैठी है तो एकदम से उस कौवी को झपट्टा मार करके पकड़ लिया। क्या पागल बन रही हो, कहां जा रही हो, इस भोजन की तलाश में अपने प्राणों को और खो बैठोगी। ये अहंकारी है, ये हत्यारन है, ये किसी जीव को मार करके खा के लेके आई है और इसे हम भली भांति जानते हैं कि ये तुम पर बिल्कुल तरस नहीं करेगी, दया नहीं करेगी, इसलिए तुम मत जाओ। कौवी को उस कौवा ने रोक लिया। लोमड़ी तो वहां से चली गई, लेकिन उस कौवा से कौवी ने जवाब दिया, क्यों मदद नहीं मिलेगी, अरे मांस उसके सामने रखा है, उसमें से मैं भी खा लूंगी, थोड़ा सा तुम भी खा लेना, उन्होंने हमसे कह दिया है। एकदम से मित्रों कौवा ने जवाब दिया, क्यों प्राण गंवाओगी, आइए हम तुम्हें एक बात बताते हैं। हम जहां रह रहे हैं जिस वृक्ष पर, इसी वृक्ष के पास में एक वृक्ष पर यानी उस वृक्ष की खोह में दो तोती और तोता रहा करते थे। लेकिन वहां उस वृक्ष की खोह में तोती और तोता जब अंडाओं को जन्म देते थे, पास में एक सर्प रहता था, रोजाना उन्हें खा लिया करता था। और जब वो रोजाना खा लेता था तो वे तोता और तोती दोनों बड़े परेशान थे उस सर्प से। तो उन्होंने एक जलचर आया और जलचर आकर के और उन तोता और तोती को दुखी देख करके कहता है, क्यों दुखी हो रहे हो, क्या कारण है। जवाब दिया, हम दुखी तो इस बात से हैं कि हमने जितने बार अपने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन यहाँ एक सर्प रहता है, वो हर बार उन अंडाओं को ही फोड़ के खा जाता है। बच्चाओं के बगैर हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, अब हम जीना ही नहीं चाहते, इससे तो अच्छा यह है परमात्मा हमें मार दे। जैसे ही उस जलचर ने इस बात को सुना, जवाब दिया, तुम चिंता न करो, मैं आपकी मदद करेंगे। मदद करने के लिए तो मेरे साथ चलो और एक सरोवर में से बोले चल करके कुछ मछलियों को पकड़ के लेके आते हैं। बोले उनका क्या करोगे, बोले तुम मेरे साथ चलो। उन तोती और तोताओं को साथ में ले जा करके वो जलचर छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके वहां से लेकर के आए और जहां सर्प रहता था
और उसी के पास में एक नेवला रहता था। उस नेवला के बिल्कुल बिल के पास में जब एक मछली को रखा, उसके थोड़ी दूर पर एक मछली को रखा, उसके बाद और थोड़ी दूर पर एक मछली को रखा, और जहां सर्प रहता था उस सर्प के बिल्कुल बिल के ऊपर एक मछली को रखा। जवाब दिया, अब बैठ करके देखो, खेल हो ही जाएगा। तुम्हारा जो हत्यारा है, तुम्हारे बच्चों का दुश्मन है, अब वो स्वयं अपने आप मर जाएगा। कैसे? देखती रहो। उस वृक्ष पर बैठ करके वो तोता और तोती देख रहे थे। तब तक उधर क्या हुआ, नेवला ने निकल करके जब देखा तो मछली नजर आई, उस मछली को खा लिया। थोड़ी दूर और नजर गई तो एक और मछली मिल गई। इसी तरीका से चलते चलते वो मछली जहां सर्प के बिल पर रखी थी, वो सर्प के बिल तक पहुंच गया। लेकिन उधर सर्प ने देखा, बाहर निकल करके मेरे बिल के ऊपर मछली है, चलो मैं इसे खा लेता हूं। सर्प जैसे ही निकल करके आया, नेवला को मौका मिल गया और नेवला ने उस सर्प को झकझोर करके लड़ाई लड़ करके मार दिया। कहते हैं उस सर्प और नेवला में बहुत कड़ी दुश्मनी है, एक दूसरे को मारने को तुल जाते हैं और अंत में नेवला की जीत होती है। मित्रों, जैसे ही वो मर गया, उधर तोता और तोती ऊपर बैठे हुए थे वृक्ष के ऊपर, वे बड़े खुश हुए। जैसे ही वो नेवला वहां से बाहर चला, निकल करके चला, तोती ने ऊपर से उस नेवला को धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भैया, जो आपने हमारी रक्षा की है। नेवला ऊपर की ओर देखने लगा, कौन है ये? जवाब दिया, इन्हीं का ये सारा षड्यंत्र रचा हुआ था, जो मुझे इससे सर्प से लड़ाई लड़नी पड़ी। कौन हो तुम? जवाब दिया, मैं तोती और तोता हैं। किस बात की धन्यवाद? धन्यवाद इस बात की है, ये सर्प हमारे बच्चों का दुश्मन बन गया था। जो भी बच्चे को हम जन्म देते थे, ये उसे ही मार देता था। इसलिए आपने ये जो काम किया है वो अच्छा किया है, आपके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। जैसे ही धन्यवाद की बात कही, नेवला के मन में भी कपट आ गया। जवाब दिया, वाह, तुम इतनी ऊपर से और धन्यवाद दे रहे हो, नीचे उतर के धन्यवाद दो ना। आज भोली भाली वो तोती नहीं समझ पाई और नेवला के पास जैसे ही पहुंची तो नेवला ने आते ही आते मौका नहीं चूका, उस पर झपट्टा मार करके उसे भी मार दिया। उधर तोता बड़ा पछताया और तोता ने एक जवाब दिया। तोती ने बहुत बड़ी भूल कर दी, जो एक दुश्मन से बच गई उस सर्प से, लेकिन दूसरा दुश्मन जब सामने आया तो उसे धन्यवाद देने लगी। तो ऐसे लोगों को हमें धन्यवाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका तो काम था उससे लड़ाई लड़ना, बैर करना, झगड़ा करना। उसमें यदि हमारा हल हो रहा है, लेकिन हम उसे अपना समझ करके उसे धन्यवाद कभी नहीं देने चाहिए और हमें कभी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मित्रों, कि इस तरह से भूल कभी न करो। और मित्रों, सत्य बात है कि हमें कभी भी भूल करके, किसी ने कहा है कि भूखे मर जाना, मगर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। नंबर 1, दुश्मन से, जो तुम्हारा शत्रु है, उससे कभी मदद मत मांगो। यदि कोई आपका दुश्मन है, यदि किसी अन्य से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया या अन्य कोई काम है, उस समय उसकी मदद लेते हो तो वो आपको मदद नहीं देगा, बल्कि तुम्हें दगा ही देगा। नंबर 2, अहंकारी व्यक्ति से, क्रोधी व्यक्ति से कभी हमें मदद नहीं मांगनी चाहिए। पता नहीं उससे हम मदद मांगने की गुहार लगाएंगे, लेकिन वो हमारे ऊपर क्रोध में आकर के हमें ही कुछ अपशब्द कहने लगे। नंबर 3, कपटी इंसान से कभी हमें मदद नहीं मांगनी चाहिए। यदि हम उससे मदद मांगेंगे, हो सकता है कब वो गलत कदम हमारे साथ उठा दे। नंबर 4, आखिरी बात, नशेबाज व्यक्ति से, नशेबाज इंसान से कभी हमें मदद नहीं मांगनी चाहिए। क्यों? नशेबाज से यदि हम मदद मांगेंगे, यदि वो नशा में है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो वो हमें भी कुछ अपशब्द कह सकता है। यहाँ तक यदि हम कहीं रास्ते में आ रहे हैं, पैदल पैदल चल करके, यदि कोई नशे में है, यदि भले ही वो गाड़ी लेकर के चल रहा है,
बाइक है उससे आ रहा है, ये दोस्त हम कहते हैं थोड़ी मदद दे दो हमें, वहां उतार देना। उसने आपको बिठा लिया, पता नहीं जहां आप जाना चाहते हो वहां तक पहुंचा पाए या न पहुंचा पाए, उससे पहले ही किसी खाई में जाकर के गिरा दे। मित्रों, इसलिए कहा है कि हमें सचेत रहना है, भूखे मर जाना, पर ऐसे लोगों से कभी मदद की गुहार मत लगाना, कभी भी इनसे ज्यादा हित मत करना। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। अब लेते हैं विदा। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।